Assalamualaikum dear students. You are watching my YouTube channel English with Lishan. The topic of today is about simile, metaphor and personification. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन क्या होते हैं और कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। तो इन तीनों को हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, बेसिकली दिस आर फिगरेटिव वर्ड्स और फिगर ऑफ स्पीच इन्हें कहते हैं। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से हम इन तीन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखें, जो पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और सिमिली है, इनको पोइट्री में यूज किया जाता है। और इसलिए यूज किया जाता है ताकि कोई भी पोएम्स हो उसको डेकोरेट किया जाए। और जो पोइट्स हैं अपने आइडियाज को क्लियर करने के लिए इन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमिली क्या है। तो याद रखें, सिमिली कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट चीजों का। इट इज अ कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन, डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन होता है, डिफरेंट थिंग्स। तो सिमिली क्या होता है? दिस सिमिली इज बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। तो सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। और यह भी याद रखें, दिस इज बेसिकली इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। तो सिमिली को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? बेसिकली सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग। दिस इज अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन। सिमिली इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग। दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान जब हम कंपैरिजन करते हैं वो सिमिली कहलाता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिमिली की, वो ये है कि इसमें हम जो वर्ड यूज करते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन को दिखाने के लिए, वो कौन से हैं? तो दो तरह के वर्ड्स हैं। एक को हम लाइक कहते हैं और दूसरा आपका एज होता है। तो हम कह सकते हैं सिमिली इज अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज। लाइक और एज जैसे लफ्जों को इस्तेमाल करके दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान इनडायरेक्ट कंपैरिजन को दिखाया जाता है, उसे हम सिमिली कहते हैं। एग्जांपल देखें, आपने एक डैफोडिल पोएम पढ़ी होगी, उसमें है, पोएट कहता है आई वांडर लोनली एज अ क्लाउड। अब यहाँ पर तवज्जो कीजिए कि लोनली एज अ क्लाउड, एज आ गया, ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अब पोएट कहता है आई वांडर लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की तरह तन्हा फिरता रहा, घूमता रहा, आवारागर्दी करता रहा, भटकता रहा। अब यहाँ पर अब देखते हैं कि ये जो हमने कंडीशंस लिखी हैं फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। पहले हमने कहा कंपैरिजन, कंपैरिजन दो डिफरेंट चीजों का है, एक आई है, एक क्लाउड है। अब देखें दोनों ही क्या है? डिफरेंट थिंग्स हैं। पोइट अपना कंपैरिजन क्लाउड से कर रहा है। तो पोइट जो है वो एक जानदार है, शख्स है, क्लाउड एक बादल है। बादल और पोइट इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। और वर्ड कौन सा? एज भी यूज हो गया। तो इस तरह सिमिली कहलाएगा जब दो डिफरेंट चीजों के दरमियान इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिखाया जाए और वर्ड लाइक या एज इस्तेमाल किया जाए। बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज the poet wants to show the indirect comparison between two different things, that is called simile. simile क्या हुआ? दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिखाया जाएगा लाइक और एज यूज करके। अब यहां पर आई से मुराद कौन है? पोइट है। पोइट का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? क्लाउड से किया जा रहा है। इस तरह एक और एग्जांपल देखें, शी स्माइल्ड लाइक अ रोज, वो गुलाब के फूल की तरह मुस्कुराई। अब यहाँ पर शी है, शी का कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? रोज के साथ किया जा रहा है। और वर्ड लाइक भी यूज किया जा रहा है। इसी तरह देखें, शी इज स्विमिंग लाइक अ फिश, वो किसी फिश की तरह तैर रही है। अब यहाँ पर फिश के शी को और फिश से कंपैरिजन कराया जा रहा है। तो इस तरह के वर्ड जिसमें दो डिफरेंट वर्ड्स को लाइक और एज को इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है, उसे हम सिमिली कहते हैं। जैसे उर्दू में कहता है मेरा बेटा चांद जैसा है, बेटे को चांद से तशबीह दी जा रही है, चांद से कंपैरिजन कराया जा रहा है। तो इस तरह के एग्जांपल्स को हम सिमिली कहते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास मेटाफर है। मेटाफर जो होता है ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन। और ये भी टू डिफरेंट चीजों के दरमियान होता है, टू डिफरेंट थिंग्स। तो मेटाफर इज आल्सो अ डायरेक्ट कंपैरिजन, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन था। मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। और इसके अंदर हम
लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर लाइक और एज इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि डायरेक्ट है, इसमें चीज को किसी चीज से तशबीह नहीं दी जाती, बल्कि कंपैरिजन दिखाने के लिए हम उसको वो चीज को खुद वही समझ लेते हैं। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिए उर्दू की, मेरा बेटा चांद जैसा है। अब मैं यहाँ पर अगर वही एग्जांपल कोट करूं तो मैं कहूंगा मेरा बेटा चांद है। अब यहाँ मैंने कहा चांद जैसा है, वो सिमिली था। अब मैंने बेटे को चांद समझ लिया, यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन करा दिया, तो इसे हम मेटाफर कहते हैं। यहाँ पर लाइक और एज का यूज नहीं होता, बल्कि चीज को डायरेक्ट वही चीज समझ लिया जाता है, इसे हम मेटाफर कहेंगे। जैसे शी इज अ स्पैरो, अब वो एक चिड़िया है। अब देखें, शी एक डिफरेंट चीज है और स्पैरो एक अलग डिफरेंट थिंग्स है, दो डिफरेंट थिंग्स है। एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसको स्पैरो समझ लिया गया है, तो यह क्वालिटी मेटाफर कहलाती है। इसी तरह हर आईज आर आईसी, उसकी आंखें आईसी हैं। अब आंखों को ऐसी बना दिया, जबकि ये और चीज है, ये और चीज है, और एज और लाइक का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, तो ये क्या बन गया, मेटाफर यूज किया गया। यहाँ पर ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, उसका सोने का दिल है, होता तो नहीं सोने का दिल, लेकिन मेटाफर के तौर पर यूज किया गया, तो ये भी डिफरेंट चीज है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन दिखाने के लिए जब हम किसी चीज को किसी चीज से कंपैरिजन कराते हैं तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। लास्ट वन हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर लिविंग क्वालिटीज एज्यूम कर लेते हैं। किसी भी बेजान के अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जिंदा किसी क्वालिटीज पैदा कर देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। यह जरूरी नहीं कि नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर जानदारों जैसी, इंसानों जैसी खूबियां समझ लेना, एज्यूम करा देना, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ट्वीट्स हजरात ऐसा ही करते हैं, वो कभी चांद की चांदनी से बात कर रहे होते हैं। अब चांदनी तो बातें नहीं करती, लेकिन वो पर्सोनिफिकेशन यूज करते हैं। ट्वीट इस तरह अपने महबूब की जुल्फों से बातें करता है। अब जुल्फें जो बातें नहीं करती, लेकिन वहां पर पर्सोनिफिकेशन यूज किया जाता है। इस तरह ट्वीट कहता है आई हेयर द लीव्स ड्रिंकिंग रेन, अब पत्ते पानी पीते हैं, वो पत्ते पानी पीते तो नहीं है, लेकिन उनको पानी पिलाया जा रहा है। अब पत्तों का पानी पीना एक इंसानों की क्वालिटी है, वहां पर पर्सोनिफिकेशन यूज किया जा रहा है। इसी तरह एक पोएम है द रेन, उसमें ट्वीट कहता है द टॉप लीव सॉरी द पुअर लीव एंड रिच लीव, पत्तों को अमीर और गरीब कह रहा है। पुअर लीव, रिच लीव, पत्ते अमीर गरीब नहीं होते, इंसान होते हैं। तो वहां पर भी क्या पुट कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन यूज करता है। तो मतलब ये है कि पोइट हजरात अपनी पोइट्री को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने आइडियाज को क्लियर करने के लिए और पोइट्री को जानदार बनाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मैंने एग्जांपल लिखे, देखें द मून इज स्माइलिंग, चांद मुस्कुरा रहा है। अब चांद का काम चमकना होता है, मुस्कुराना नहीं होता, मुस्कुराना इंसानों का काम होता है। अब यहाँ पर पोइट क्या यूज करेगा, इस क्वालिटी को क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। आपने एक पोएम पढ़ी होगी डैफोडिल्स, डैफोडिल्स आर डांसिंग, डैफोडिल रक्स करते हैं, रक्स कर रहे हैं। अब डैफोडिल तो रक्स नहीं करते ना, वो तो लहराते हैं, झूमते हैं। इस तरह वो उनका और एक सीन होता है, यहाँ पर उनका रक्स करना जानदारों की, इंसानों की खूबी है, तो इसे क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। इसी तरह द बुक इज क्राइंग, बुक क्राई नहीं करती, इंसान क्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर बुक क्राई कर रही है, तो यहाँ पर बुक का क्राई करना क्या कहलाएगा, पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। तो यहाँ से पता चला जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर लिविंग जैसी क्वालिटीज पैदा कर दी जाए तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो आपको समझ आई कि सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन का डिफरेंस क्या है। सिमिली में हमने दो डिफरेंट चीजों के दरमियान इनडायरेक्ट कंपैरिजन कराया, लाइक और एज यूज करते हुए, वो सिमिली कहलाता है। और जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं विदाउट बाय यूजिंग द लाइक और एज, तो वो मेटाफर कहलाएगा। और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जिंदा जैसी खूबियां पैदा कर देना, वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। और इस तरह ये जो चीजें हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, जिन्हें हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, ये पोइट हजरात अपनी पोइट्री में यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीजें बड़े अच्छे से समझ आई होंगी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।